हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के जो पिछले वर्ष 2019 में आपका पेपर में सामान्य ज्ञान के सवाल आए थे, सेम टू सेम वही सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले। देखिए साथियों, पिछले वर्षों में कैसा सवाल आया था। तो आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, आज 23 जनवरी है। अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है ना, तो आपको उन 55 लाख विद्यार्थियों से लड़ना होगा, क्योंकि 60,244 वैकेंसी में पूरे इस बार 55 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो समझ सकते हैं इस बार आपको सामान्य ज्ञान के 38 में से 38 सही जवाब करना पड़ेगा, अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है और सीने पर वर्दी कर लेना है। तो देखिए पिछले वर्षों में कैसा सवाल आया था और इसी के आधार पर आप भी तैयारी करना शुरू कीजिए। देखिए प्रश्न पहला दिया है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बताइए लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है साथियों? महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन भी आपका महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो बताइए उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो आपका ये जोधपुर में है। कहाँ है साथियों? जोधपुर में है। तो ऑप्शन भी आपका जोधपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बता सकते हैं, तो वैरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न चौथा देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथा दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो आपके नर्मदा नदी पर। कहाँ साथियों? नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 5 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहला रक्षा मंत्री थे। तो बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो आपके बलदेव सिंह थे। कौन सा थे? बलदेव सिंह थे। तो ऑप्शन से आपका बलदेव सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो साथियों फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो आपके बेनिगल नरसिंह राव ने किया था। किसने साथियों? बेनिगल नरसिंह राव ने किए थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो साथियों भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो बता सकते हैं क्या नाम था। तो उदंत मार्तंड। कौन सा थी? उदंत मार्तंड। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उदंत मार्तंड। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो साथियों पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आपका गुजरात से संबंधित है। कहाँ साथियों? गुजरात से है। तो ऑप्शन है आपका गुजरात बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न 9 दिया है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, यहाँ से का हो जाएगा, 43 नहीं है, गलती से टाइपिंग हो गया है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो बताइए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो सिपाही विद्रोह हुआ था किस शहर में हुआ था। तो आपका साथी हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ साथी? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन से आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो बताइए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आपके मीरा कुमार थी। कौन सा थी? मीरा कुमार थी। ऑप्शन भी आपका मीरा कुमार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो बताइए इनमें से कौन सा बहरीन की राजधानी है। तो बता सकते हैं अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। तो मनामा क्या है? बहरीन की राजधानी है। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो आपका मस्कट नहीं है। कौन सा थी? मस्कट नहीं है। ऑप्शन है आपका मस्कट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बताइए दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है। तो बता सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं,
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? क्या नाम है? तो पाक जल डमरू मध्य है। कौन सा साथियों? पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो बताइए किसने की थी रक्त समूह प्रणाली की खोज? तो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका कार्ल लैंडस्टीनर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो साथियों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो बता सकते हैं क्या ना? था 1 नवंबर 1984। उन्होंने क्या किताब का नाम लिखा था? 1 नवंबर 1984 लिखा था। याद रखिए, ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 17 देखते हैं। सन 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो बताइए सन 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? उनका क्या खिताब था? तो उनके लिए क्या फेमस थे? तो भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें मिला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो बताइए साथियों, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आया था ये 2000 में। कब साथियों? 2000 में आया था। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आपकी की गई थी SR राव के नेतृत्व में। किसके साथ? SR राव। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो बताइए चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में साथियों कहाँ पर शहीद हो गए थे? तो आपके हुए थे इलाहाबाद में। कहाँ साथियों? इलाहाबाद में हो गए थे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताइए साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। कौन सा था? टिहरी बांध है। ऑप्शन भी आपका टिहरी बांध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो बताइए साथियों, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको साथियों? लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो आपको पता होना चाहिए, कृष्णा नदी है। कौन सा थी? कृष्णा नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो बता सकते हैं कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा था? ब्राज़ील है। ऑप्शन है आपका ब्राज़ील बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आपका हुई थी 1 मई 2016 को। कब साथियों? 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो साथियों, जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम उनको किस रूप में जानने लगे? तो बता सकते हैं? तो उनको बुद्ध के नाम से, आपको तो पता होगा, बुद्ध जी। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है। तो साथियों, इससे पहले हम आपको ये बताते हैं, एक सवाल देते हैं। बताइए भारत और जो पाक के बीच जो सीमा रेखा है ना, उस सीमा रेखा का नाम बताइए। कौन उनको दूरी तय करता है? सीमा रेखा। तो बता सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो बताइए, इस सवाल का जवाब में कमेंट कीजिए। जैसे सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो आपका बाबा रामचंद्र थे। कौन सा थे? बाबा रामचंद्र। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो साथियों, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो साथियों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका ये 1982 में। कब साथियों? 1982
1992 में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो साथियों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन साथियों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो बता सकते हैं, जो दूरी होती है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देते हैं आपके, हम ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो आप बता सकते हैं। तो साथियों चैनल में नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए ऐसे यूपी पुलिस के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा था। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।